ये जो उस टाइम पर जो बनाया था उन्होंने, ये तोपे वगैरह लगाने के लिए देखिए, ये सब उन्हीं का था, ये तोप सब उन्हीं का है। आज भी कैसा मजबूत आगे के साथ खड़ा है। चलिए चलते। श्रीरंगापट्टनम फोर्ट बोलते हैं इसको। अंदर जाके सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज हम जहां आपको जिस जगह पर लेकर आए हैं, इस जगह का नाम है श्रीरंगापट्टनम फोर्ट। तो इसके इतिहास के बारे में बताएंगे, और जैसे कि अभी एक लोकल से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि श्रीरंगापट्टनम किला एक बहुत ही ऐतिहासिक किला रहा है, जो दक्षिण भारतीय के एक राज्य कर्नाटक की राजधानी जो थी श्रीरंगापट्टनम में स्थित थी। तो 1454 में तिम्मन्ना नायक द्वारा निर्मित यह किला, जो टीपू सुल्तान के शासन के दौरान प्रमुखता से आया था। किले को पूरी तरह से चारों तरफ से बंद किया गया था, और जगह जगह इसमें यहाँ पर देखो, जैसे कि आपको रखी हुई तोपें लगाई गई थी। अभी एक तोप जो है ये असली नहीं है, उस पुराने तोपों का एक मॉडल है जो उस समय होती थी। तो किलेबंद जो किया गया था इस किले को आक्रमणकारियों के खिलाफ बचत की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और इसमें फ्रांसीसी जो कलाकार थे, वास्तुकार थे, उनकी मदद से इसे जो है बनाया गया। और ये कावेरी नदी जो है किले को चारों तरफ से घेर लेती थी। तो किले को कावेरी नदी द्वारा पश्चिम और उत्तरी दिशाओं में बनाया गया था, और किले में लाल महल और टीपू का महल था, जिसे 1799 के ब्रिटिश कब्जे के दौरान तोड़ फोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया था। इसमें 7 आउटलेट और 2 जो है वर्गाकार यहाँ पर बने हुए हैं इस टाइम जो। तो उसमें मैं आगे आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि कर्नल बेली की काल कोठरी भी है, दरिया दौलत बाग भी दिखाऊंगा मैं आगे आपको, टीपू सुल्तान का गुंबद और जुमा मस्जिद, मस्जिद आला कब्र के पास, और भी स्मारक हैं जहाँ मैं वो भी जगह दिखाऊंगा आगे, जहाँ पर आपको टीपू सुल्तान का जो है शव मिला था, बॉडी जहाँ उनकी मिली थी, और नरसिंह मंदिर, और श्री रंगनाथ में श्री कांतिरावा की मूर्ति, शामी मंदिर, थॉमस इनमैन की काल कोठरी, ये सब जो हैं यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। खैर, अब हम इस किले की तरफ लौटते हैं। माना जाता है कि इस किले का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के एक शासक तिम्मन्ना नायक ने 1454 ईस्वी में किया था। किला 1495 तक साम्राज्य के हाथों में था, जब वडयारों ने विजयनगर शासकों को परास्त किया था। बाद में किला जो है आरकोट के पेशवाओं और मराठों के नवाब के बीच अदला बदला होता रहा था। तो वोडेयर ने अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरंगापट्टनम स्थानांतरित की और किले को साम्राज्य की नींव के रूप में स्थापित किया है। इस इलाके के चारों ओर किले जो हैं, किले ने 1673 से 1704 के दौरान चिक्का देवराज वोडेयार के शासन के टाइम में भी काफ़ी इसमें बदलाव किया गया, लेकिन बाद के 3 शासकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसमें कृष्णराव वोडेयार 1734 से 1766 के शासन के दौरान एक राज्य जो था मजबूत सैन्य शक्ति बन गया और सैन्य जनरल हैदर अली के नियंत्रण में आ गया। हैदर अली को किले पर आक्रमण करने के लिए 1757 के दौरान 32 लाख रुपए के मराठे जो थे, जो मराठों को पैसा दिया, वो 32 लाख रुपए दिए, और उसे हासिल करने के लिए जो था वापस आया। तो 1782 के दौरान हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने किले का जो है शासन संभाला और इसे दोबारा से किलेबंदी इसकी पूरी की। तो टीपू पर ब्रिटिश सेनाओं द्वारा कई बार हमला किया गया था। टीपू के पास फ्रांसीसी के साथ समझौते थे, यहाँ तक कि नेपोलियन को भी टीपू जो था पत्र भेजे जाते थे, ख़त लिखे जाते थे। टीपू की और नेपोलियन की भी आपस में दोस्ती थी। तो कई असफल प्रयासों के बाद कर्नल आर्थर वेलिंगटन के प्रथम ड्यूक की कमान में ब्रिटिश बलों ने 4 मई 1799 को कवर के तहत हमला किया। तो बलों में 2494 ब्रिटिश सैनिक और 1882 भारतीय सैनिक थे। तो सैनिकों को खाइयों में इंतज़ार करने के लिए कहा गया और नदी के उस पार जो थी चढ़ाई शुरू करी गई। जब उस समय मध्य के किले में चौकीदार आराम करते थे, तो आक्रमण जो करने का जो शुरुआत की गई वो कर्नल बीटसन के हिस्से में आई। तो टीपू इस लड़ाई में मारे गए और अंग्रेज़ों में वोडियार रानी के साथ एक संधि की अंग्रेज़ों ने। लॉर्ड मार्निंगटन की सेनाओं की ने कमान संभाली और लड़ाई को ईस्ट इंडिया कंपनी के
उपनिवेशीकरण की राजनीति से जोड़ा जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा इसके आर्किटेक्चर के बारे में भी आपको बताऊं कि किले को कावेरी नदी के ऊपर पश्चिम साइड में और उत्तर की साइड में संरक्षित किया गया है। और किले में लाल महल और टीपू का महल था। और जैसे कि मैंने बताया आपको 1799 ब्रिटिश कब्जे के दौरान इसे ध्वस्त कर दिया गया था। माना जाता है कि जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, तो किले के अंदर रंगनाथ स्वामी का मंदिर 12वीं शताब्दी के होयसला राजा दारस समुद्र के अनुदान के द्वारा और वैष्णव वैधता दर्शन के प्रस्तावक रामानुज द्वारा निर्मित किया गया। मंदिर कुछ हिंदू मंदिरों में से एक है जिसे टीपू सुल्तान ने कभी तोड़ा नहीं या ध्वस्त नहीं किया। किले की भव्यता को दर्शाने के लिए शाम में 7:30 से 9 तक यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो का भी प्रदर्शन किया जाता है, जिसका एंट्री फीस जो है पर पर्सन 100 रुपीज़ है। अब मैं आपको आगे और बताता हूँ थोड़ा सा इसके बाद। टीपू सुल्तान का महल रंगनाथ स्वामी मंदिर के मुख्य द्वार के सामने स्थित है, जहाँ जुमा मस्जिद जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला में टीपू द्वारा निर्मित है, किले के अंदर प्रमुख मस्जिदों में से एक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि टीपू सुल्तान की तलवार और अंगूठी ब्रिटिश म्यूज़ियम में आज भी रखी हुई है और रखी गई है, और जिसे माननीय कर्नल हेनरी कोल अर्ल एनिस्किलिन का पुत्र कर्नल बेली की कालकोठरी भी यहाँ पर है। और मैं आगे आपको, जैसे मैंने बताया था, आपको दौलत दरिया बाग भी दिखाऊंगा मैं। यही किले के बारे में आपको मैं थोड़े से और रोचक तत्व बताता चलूं। जैसे कि ये आपको सामने दीवान खाना नज़र आ रहा होगा, यही इसके बराबर में मंदिर, और इसी के जो है दूसरी साइड में मस्जिद भी आपको दिखने को मिलेगी। खैर, मैं अभी कुछ आपको मतलब पॉइंट वाइज जो है थोड़ा सा बताता चलूँ। मंदिर आपको देखो ये साइड में नज़र आएगा, ये मंदिर है सामने, इसके बारे में मैंने बताया है अभी। खैर, नंबर 1 जो है मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऐतिहासिक किला कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम की पवित्र नदी कावेरी के पास स्थित है। ये बहती हुई कावेरी नदी है। अच्छा, इस किले को पश्चिमी और उत्तरी दिशा से फिलहाल संरक्षित किया गया है। और श्रीरंगपट्टनम द्वीप से बेंगलुरु की दूरी जो है 140 किलोमीटर और मैसूर से मात्र 17 से 18 किलोमीटर है। और जब मैसूर के शासक टीपू ने इस किले का पुनर्निर्माण फ्रेंच वास्तु शैली में करवाया था, इसमें कई मंदिर और मस्जिदें भी बनवाई गई थी। अब इसके 4 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से एक तरफ से मैं आपको आया हूँ वो दिल्ली द्वार, एक तरफ से जो मैं आपको अभी चल के दिखाया था, पहले मैंने आपको उधर गया था उस साइड में मैं, तो वो जो था बेंगलोर, और जिधर से दूसरी साइड से मैंने आपको दिखाया जिधर से वो अभी स्कूटर जा रहे थे, तो मैसूर द्वार और जल और गज द्वार हैं। तो किले का प्रवेश द्वार इसका मुख्य आकर्षण है, क्योंकि इसके प्रवेश द्वार पर पारसी भाषा में किले की स्थापना और तिथि वगैरह की जो है नक्काशी की गई है। अच्छा, किले की दीवारों पर सर रॉबर्ट केयर द्वारा बनाई गई जो है श्रीरंगपट्टनम का तूफान, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अंदर उसके ऊपर कुछ कार्य चल रहा है। जहाँ पर ये जगह जो सामने आपको मैंने दिखाई, वहाँ है वो एक जो है चित्रकला, लेकिन फ़िलहाल वो बंद थी, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया। किले के अंदर बना जो मैंने आपको भी दिखाया है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर ही प्रसिद्ध है, और ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि कावेरी नदी के तीनों तरफ से 3 द्वीपों पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण वैष्णवत दर्शन के समर्थक रामानुज द्वारा किया गया था। भारत की इस्लामी वास्तुकला में टीपू द्वारा निर्मित जुमा मस्जिद किले के अंदर जो है प्रमुख मस्जिदों में से एक है, जो आपको देखो अभी साइड में मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन अभी जो है इसके खाली कुछ रियून्स ही रह गए हैं, क्योंकि आपको जैसे कि बताया था कि अंग्रेज़ों ने इसे बमबारी कर ख़त्म कर दिया था, तोड़ दिया था। तो इस किले के अंदर एक चतुर्विसंबिती स्तंभ भी है, जिसके ऊपर हिंदू भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतार खुदे हुए हैं। किले के अंदर कभी लाल महल टीपू के महल थे, जिन्हें 1799 में, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, कि ब्रिटिश कब्जे के दौरान उन्हें ध्वस्त कर दिया गया था। किले के निचले कक्ष में एक कालकोठरी भी बनी हुई थी, जिसमें प्राचीन काल में इसका प्रयोग अंग्रेज़ों द्वारा एक कारावास के रूप में किया जाता था। यहाँ साइड में जहाँ मैंने आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर किले के निर्माण के वक्त ही बनाए गए थे, और उनमें से मस्जिदों को, कुछ मंदिर को तोड़कर बनवाया गए थे, और कुछ का मानना है कि ये मस्जिदें और मंदिर जो हैं टीपू सुल्तान, क्योंकि सभी सर्वधर्मों का सम्मान करता था, तो इसीलिए मंदिर और मस्जिद वहाँ पर बनवाई गई। खैर, इस बारे में देखिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो भी इतिहास है वो अपने आप को बताएगा। वैसे यहाँ पर होयसला राजा से लेकर अंग्रेज़ी शासनकाल की इमारतें भी हैं।
सभी धर्मों के स्मारक यहाँ के लोगों की धर्म निरपेक्षता, प्रेम और शांति के बारे में बताते हैं। तो जैसे कि मैं अब ये आपको दिखा रहा हूँ, एक साइड में मंदिर और बीच में आपका ये सामने जो है रंग महल और एक साइड में जामा मस्जिद। तो अब मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाऊंगा टीपू सुल्तान का मकबरा। तब तक अगले व्लॉग में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।